खबर संजीव स्वामी के साथ आज मैं आए हैं ब्रह्मपुरी में। जो हमारे सुनील वर्मा जी हैं उनके निवास पर आप पहुंचे हैं और उनसे वार्तालाप करने के लिए। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? सुशील वर्मा, 48 शहर विधानसभा प्रत्याशी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। जैसे कि आप चुनाव में खड़े हुए हैं तो आम जनता से क्या कहना चाहते हैं आप? आम जनता से मेरी तो यही अपील है कि जो मुद्दा बेरोजगारी का है, महंगाई का है या कानून व्यवस्था का मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे हैं सर्व समाज के, कोरोना काल में काफ़ी लोग पीड़ित है, उस बारे में कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। सिर्फ अपने चुनाव प्रचार में लोग बाग जो है ना तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो मेरा तो अपना सभी जनता से यही अपील है, सबसे पहले हमें जो है ना महंगाई से निजात मिलनी चाहिए जनता को। अब आप देखो ना 200 रुपये लीटर जो है ना अपना सरसों का तेल बिक रहा है और पेट्रोल 100 रुपये लीटर है और गैस सिलेंडर जो है ना 1000 रुपये लीटर 1000 रुपये का आ रहा है। तो आप जनता के हित के बारे में सोचो ना, जनता के हित के बारे में कोई नहीं सोच रहा। अपने चुनाव प्रचार में लोगों ने जो है ना कोरोना काल के नियमों का बिल्कुल धज्जी उड़ा रखी है, तो उसे भी सोचना चाहिए। जब 5 लोग जो है ना चुनाव आयोग में लागू करेगी अपने प्रचार में 5 लोग रहेंगे, तो आप देखिए आप भी सरकार में हो, आप देख रहे हैं कितनी भीड़ भाड़ लोग बाग लेके चल रहे हैं, तो क्या कोरोना काल का पालन कर रहे हैं? ये तो सभी पे लागू होना चाहिए। अच्छा, जैसा कि बीजेपी सरकार ने कुछ शर्तें कुछ नियमें लागू करी और आप अगर आपकी सरकार बनती है तो उसमें आप क्या क्या योजनाएं आम जनता को, जैसे कि विधवा पेंशन है, कन्याधन जैसी योजनाएं हैं? बिल्कुल वो पहले सर्वोपरि है भाई, पहले समाज सर्वोपरि है। जो मध्यवर्गीय परिवार है या गरीब परिवार है, जो पीड़ित है हर चीज़ से भाई, जो सक्षम लोग हैं उन्हें सरकार सारी सुविधाएं दे रही है और गरीबों के लिए अगर राशन की सुविधा भी दी है सरकार ने, तो उसमें भी धोखाधड़ी हो रही है सीधी सीधी। आप जो है ना उस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। तो दूसरा माध्यम जो है ना, जो देश के भविष्य बच्चे हैं उनकी शिक्षा के बारे में किसने कोई बात कर रहा है? वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी ने कभी शिक्षा के विषय में कोई बात करी? देश के भविष्य के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जो है ना वोट बैंक की राजनीति। अगर आपकी सरकार आती है भविष्य में, हाँ, तो हमारा अपना अब आप दूसरी सरकार पे ही चले जाओ ना। दूसरी सरकार का मतलब ये है, आज जो है ना कोरोना काल में बिजली के बिलों की समस्या थी लोगों के साथ, शिक्षा स्कूल में बच्चों की समस्या थी और खाने पीने की समस्या थी, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और आज भी वही चीज़ चल रही है। हमारी सरकार आई, अब 3 लोगों ने बिजली आधी यूनिट कर दी भाई, 7 रुपये यूनिट बिजली थी और 3 रुपये यूनिट कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गए। और ऐसी जो है ना किसानों की समस्या थी कि जब लगने लगा कि भाई चुनाव सिर पर रखे हुए, तो जो तीनों कानून वापस ले लिए। अगर वो कानून सही थे तो वापस क्यों लिए थे? हमारे स्वर्ण समाज की भी अनदेखी हो रही है। स्वर्ण समाज की सिर्फ वोट बैंक बना रखा है सभी राजनीतिक पार्टियों ने। स्वर्ण समाज पिछले 45 दिन तक जो है ना धरने प्रदर्शन पर बैठ रहा कि कोई भी नेता या कोई भी जाकर उनसे बात नहीं करी जाती थी, लोग बहुत भूखे मर गए। तो उस बारे में सोचना चाहिए जनता के बारे में। जैसा कि हम सुनील वर्मा जी के यहाँ पर आए हुए हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं और इनके साथ जो इनके प्रत्याशी है उनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम राम खुशानी है। आप जैसे कि सर भाई साहब के साथ प्रत्याशी खड़े हैं, उनके साथ पूरी दिलो जान से बिल्कुल तन मन धन भी है और जनता ये अपील करते हैं सुनील वर्मा के साथ दें, लोक जनशक्ति पार्टी साथ दें, इस सबसे हमारी गुजारिश है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 48 शहर विधानसभा प्रत्याशी हूँ और हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, कुचलों के लिए, शोषितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए जो कार्य किए हैं वो आज तक किसी नेता ने नहीं किए। वो आज संसद में बाबा साहब का चित्र लगवाने का कार्य हमारे रामविलास पासवान जी ने करा और जो 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये के चावल बंटवाने की व्यवस्था करी वो रामविलास पासवान जी ने करी। तो जनता को सोचना चाहिए कि ऐसे कैंडिडेट का साथ दे जो ईमानदार भी हो और जो कंधे से कंधा जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के कार्य करे। अब जनता जो है ना उन लोगों के पीछे भाग रही है। कोई 10 लाख रुपए का इलाज मुफ्त कराने की बात कर रहा है, कोई जो है ना लैपटॉप देने की बात कर रहा है, कोई साइकिल देने की बात कर रहा है, कोई स्कूटी देने की बात कर रहा है, कोई बिजली फ्री देने की बात कर रहा है, कोई चिकित्सा फ्री देने की बात कर रहा है, कोई शिक्षा फ्री देने की बात कर रहा है। आज तक इतने सारे वादे लोग बाग करते हैं, अपने नए नए घोषणा पत्र लोग बाग निकाल रहे हैं। आपने देखा कोई वादा सच्चा होते हुए? आपको सबसे पहले सर्वोपरि है जनता और जनता का साथ देना आपका फर्ज बनता है। आप जो है ना जनता का साथ दे नहीं रहा, उसके बावजूद जो है ना नए नए मुद्दे उठा रहे हैं। कोई पलायन का मुद्दा उठा रहा है, कोई हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा रहा है। ये मुद्दे ना उठा के जनता के रोजगार के बारे में सोचा जाए, जनता के जो है ना महंगाई के बारे में सोचा जाए जनता के लिए। अब इतनी बुरी व्यवस्था है इस कोरोना काल में, कितने परिवार भूखे मर रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा। सब बेरोजगार है, किसी के पास रोजगार नहीं है।
तो इन विषयों पे बात करें ना, और नए विषयों पे बात, हिंदू मुस्लिम के बारे में बात कर रहा है, कोई पलायन के बारे में बात कर रहा है, कोई जिन्ना के बारे में बात कर रहा है। तो इन चीज़ों को गलत है ना, ये चीज़ तो सिर्फ जनता सर्वोपरि है। जनता ही लोकतंत्र में जिताने और हराने का कार्य करती है। तो सबसे पहले जनता के बारे में सोचें। धन्यवाद। विधवा पेंशन हो, पेंशन हो 60 साल की, क्या नाम है, बेरोजगारी इतनी होगी कि जो बेरोजगार है उसके लिए तो 1 रुपया नहीं मिल रहा। किसानों को 6-6 हज़ार रुपये दे रहे हैं, और उस किसान है, सोना बोल रही है, और वो हर चीज़ इतनी महंगी हो रही है। जब भी किसान मर रहा, वो जिंदगी भर किसान ऐसे ही करता रहेगा, है ना। मजदूर असली कौन है? असली मजदूर के लिए 1 रुपया में 1000 रुपये रोज कमाता था 17 से पहले, और आज 1 रुपया नहीं कमा रहा। तो इस बात को साबित करके देखो तो क्या रोजगार दे रहे, बेरोजगार है। चीज और बता दूं, युवा लड़के कोई भी कानून लागू होता है, अगर वो कानून सही है तो फिर वापस किस बात के लिए ले रहे हो? आपने किसानों के 3 कानून अभी वापस लिए है, किस कारण से लिए? कि आपकी सरकार नहीं बनेगी, इसी कारण से। अगर वो कानून सही थे तो आपको लागू रखने चाहिए थे। अभी आपने GST लागू करी है, स्वर्ण समाज 45 दिन तक भूख हड़ताल पे बैठा रहा, धरने प्रदर्शन पे बैठा रहा, पर किसी ने भी एक बार ये नहीं पूछा आके कि तो आप किस लिए बैठे हो। वहाँ किसान धरना दे के बैठ गए तो सारी सरकारों की चूल्हे हिल गई, सब लोग जो है ना नई नई बातें करने लगे, तुरंत कानून वापस ले लिए। तो वो भी तो कानून था एक GST का, जो हमारा स्वर्णकार समाज भूखा मर रहा था, कौन देखने आया था वहाँ पे? तो इसीलिए हमारी जो सरकार से हम फिर भी कहना चाह रहे हैं कि हमें सर्व समाज का कार्य चाहिए, हमें जो है ना एक तरफ का कार्य नहीं चाहिए। आप ऊपर वालों को देख रहे हो, नीचे वालों को बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहे। मजदूर के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं दे रहे। किसानों को 6000 रुपये क्यों दिए जा रहे हैं जब से जमीन है उसके पास में? अरे जिसके पास में रोजगार भी नहीं है, मजदूरी भी नहीं है, उसे 1 रुपये का भी रोजगार नहीं है, वो क्या करे? चोरी करे, फिर उसे चोरी भी नहीं करते, क्या करेगा? वो ठेला नहीं चला रहा, सब्जी नहीं बेच रहा, इतने बड़े लेवल पर काम करने वाला वो बेकार हो।